कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की कला किस लिए चाहिए? इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए। सोचो किस लिए चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलमोस्ट हर चीज के लिए चाहिए। 12वीं क्लास का लड़का है, उसको पेरेंट्स को मनाना है कि मुझे लैपटॉप की जरूरत है। पापा कह रहे हैं भाई ये बेकार की चीज है, क्या चाहिए उसे? लड़के को कम्युनिकेशन स्किल्स। लड़का कॉलेज गया, लड़का अजनबी है, नई जगह है, जानता नहीं किसी को, क्या चाहिए उसको? कम्युनिकेशन स्किल्स। इसको किसी से प्यार हो गया है, प्यार का इजहार करना है, क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आप कहेंगे यार हमें तो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, माँ बाप जहां कहेंगे वहां हम शादी कर लेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स तो यहां भी चाहिए। अरेंज मैरिज में दोनों की फैमिली मिलती है, तब बड़े कहते हैं जाओ छत पर बात करके आओ, 5 मिनट मिलते हैं, क्या चाहिए वहां पर? कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इस लड़के का मन है पॉलिटिक्स में आने का। वह कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरी नीयत साफ है, इस देश को मेरे जैसे नेता की जरूरत है। लेकिन ये क्या हुआ, इसकी तो जमानत जब्त हो गई। क्यों? क्योंकि जो साफ नीयत इसके दिल में थी, देश को चमकाने के जो विचार इसके दिल में थे, वो पब्लिक तक कन्विंसिंगली पहुंच नहीं पाए। और जो कैंडिडेट ऑपोजिशन में था, उसने झूठे वादे भी ऐसे नजाकत से किए कि पब्लिक मंत्रमुग्ध हो गई और वो बड़े ही मार्जिन से जीत गया। अब इसके दिमाग में आया भाड़ में गई पॉलिटिक्स, हम बनेंगे शाहरुख खान की तरह स्टार। भाई गया मुंबई और वहां पर टैलेंट के साथ नेटवर्क की जरूरत होती है। और नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। अब भाई हो गया मायूस, अरे यार टैलेंट तो मुझ में बहुत है, लेकिन क्या करूं, कॉन्टैक्ट्स नहीं बन पा रहे हैं। वकील बन जाता हूं, उससे क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्लाइंट को विश्वास कैसे दिलाएगा कि ये अच्छा वकील है? और मान लीजिए ये सरकारी वकील बन गया, तब भी जज के आगे केस तो आर्ग्यू करना पड़ेगा ना। डॉक्टर है तो मरीज की फैमिली को समझाना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, ऑपरेशन की जरूरत क्यों है। सिविल इंजीनियर है तो ड्राफ्ट्समैन से लेकर कॉन्ट्रैक्टर तक सबको अपना डिजाइन समझाना होता है, कन्विंस करना होता है। क्या चाहिए वहां पर? बातों की कला। कोई मैनेजर है, ब्रिलियंट आइडियाज हैं उसके दिमाग में, लेकिन आइडिया को अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट करना होता है। क्या चाहिए वहां पर? कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर कोई टीचर है, बिना कम्युनिकेशन स्किल्स वह स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं सकता, अपनी तरफ खींच नहीं सकता। 2 देश हैं, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, कहीं इजराइल और पैलेस्टाइन की खटपट चल रही है, कहीं चाइना और ताइवान। कभी पीस टॉक्स चल रही हैं, कभी उनमें रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं। इन सब के लिए अपने देश का पक्ष रखने के लिए क्या चाहिए? संचार कौशल। क्या आप तैयार हो? मान चुके हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है? बोलो हाँ मैं तैयार हूं, मुझे सीखना है। तो अगर आप तैयार हो तो सुन लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि अपनी बात किस तरह से कहेंगे। लेकिन इससे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन ये है, कोई भी बात कैसे कहेंगे? उससे पहले सवाल ये है, आप जो कह रहे हो क्या वो ढंग की बात है? कैसे कहेंगे? ये तो मसाला बात का है। पहले बात ठीक है, क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत मशहूर टेक्निक बताई जाती है, कन्वर्सेशन थ्रेडिंग, यानी बातों में से बातें निकालना। किसी ने कहा कि उन्हें फ्रांस काफ्का की राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। अब आपको पता ही नहीं है कि फ्रांस काफ्का कौन है। टूट गया थ्रेड। हो सकता है आपने काफ्का को ना पढ़ा हो, लेकिन आप प्रेम से उनको बोले, ओह आपने जो काफ्का के बारे में बताया तो अच्छा है, लेकिन मैं प्रेमचंद को पढ़ता हूँ, आज तक मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा है, और आपने ये जो मेटामॉर्फोसिस की कहानी बताई, इससे मुझे प्रेमचंद का उपन्यास ज्ञापन याद आ गया। लीजिए, इस तरह से जुड़ गया थ्रेड, बातों से बात मिल गई। लेकिन अगर आपने हिंदी, इंग्लिश, जर्मन कोई भी साहित्य ना पढ़ा हो तो नेक्स्ट टॉपिक। उन्होंने कहा म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया। अब आपने ना स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, ना ही म्यूचुअल फंड्स में, आपको इसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो क्या होगा? टूट गया थ्रेड। आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास खड़े हैं, वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको देश की 7-8 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम ही नहीं पता। अब क्या करेंगे? उन्होंने हॉलीवुड सिनेमा की बात शुरू कर दी। यार फाइट क्लब मूवी बहुत जबरदस्त है, लेकिन आप हॉलीवुड मूवीज देखते ही नहीं। किसी ने कहा कि मैं कोडाक कैनाल घूम कर आया हूं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये जगह कहां पे है। फिर उन्होंने कहा कि कार्लोस अल्काराज ने तो कमाल कर दिया। अब आपको पता ही नहीं है कि 5 दिन पहले उन्होंने यूएस ओपन जीता है और टेनिस में वर्ल्ड नो 1 बन गया है। तो थ्रेडिंग नहीं बनेगी, बात आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में अगर आप हाँ अच्छा, अरे वह ये सब करते रहते हैं कहकर बात खत्म कर देते हो, तो आप ज्यादा बोल नहीं पाते। सच बताओ तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है। बाइबल में लिखा है कि अगर मूर्ख भी चुप रहे तो उसे बुद्धिमान समझ लिया जाता है। इसलिए आपको सुनना चाहिए। बोलने के साथ साथ सुनना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। कई बार होता है कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति भी बहुत से लोगों का फेवरेट होता है, क्योंकि वह सुनता है। लेकिन सुनना भी एक कला है। सुनना भी एक कला है जो बहुत कम लोगों में होती है। बहुत से लोग सुनने की सिर्फ एक्टिंग करते हैं,
लेकिन सुनते नहीं हैं। सुनने के लिए भी आप में बहुत समझ होनी चाहिए। केवल सुनने से क्या होगा? अगर कोई जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात कर रहा है और सारी बातें आपके सिर के ऊपर से जा रही हैं, सुनने के लिए भी जेन्युइन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर न तो ज्यादा चीजों में दिलचस्पी है, न समझ है, न क्यूरियोसिटी है, तो फिर क्या कम्युनिकेशन और क्या स्किल्स? इसीलिए ज्यादातर लोगों की कॉन्वर्सेशंस बहुत सीमित होती हैं, ज्यादा बात नहीं कर पाते। फलाना जगह पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, मार्केट में कोई नया मोबाइल आया, उसका कैमरा बड़ा अच्छा है, रिसेंटली कोई मूवी देखी, कैसी है, क्रिकेट में कल इंडिया जीत गया, रोहित शर्मा ने क्या प्रदर्शन दिया, आज मौसम खराब हो रहा है, ये मेरी सेल्फी है, मैंने अपलोड की, 200 लाइक्स आ गए। यही 7-8 टॉपिक्स। और इन टॉपिक्स पर भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिटेल में बात होती है, 2-4 सुपरफिशियल और छोटी छोटी बातें होती हैं। इसीलिए आप देखिए, लोग बात शुरू करते हैं और फिर थोड़ी देर में कहते हैं, और बताओ क्या चल रहा है? हाँ सब बढ़िया, आप बताओ। ये सब चलता है क्यों? क्योंकि बात ही नहीं है। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, खुद को ही बदलना होगा, खुद को नॉलेज से भरना होगा, दिलचस्प बनाना होगा, क्यूरियोसिटी भरनी होगी। तब लोग कहेंगे, यार क्या बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातें सुनकर तो मजा आ जाता है, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। ये मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हो। आज का दौर इंफॉर्मेशन का गोल्डन एज है, जहां ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पर इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। आपको बस टाइम देना है, सही जगह पर टाइम देना है। लेकिन आपका टाइम कहाँ खर्च हो रहा है? रोस्ट वीडियोस देखने में। एक बेवकूफ पहले गाना गाता है, जिसे सुनकर कानों से खून निकलता है। दूसरा बेवकूफ इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाता है, यानी कोशिश करता है उसे रोस्ट करने की। और तीसरे बेवकूफ आप बन जाते हो, जो इसे देखने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कब करोगे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप? इस जगह आप ये कर सकते हो कि रोस्टिंग वाइन्स और सस्ती गालियों वाली कॉमेडी देखने के बजाय अपने ऊपर काम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट की भी क्वालिटी होती है। अगर आप सही तरीके से एडवांटेज लेते हो तो ये गोल्डन टाइम है। आप यूट्यूब का एडवांटेज ले सकते हो, नेटफ्लिक्स का एडवांटेज ले सकते हो, डॉक्यूमेंटरीज देख सकते हो, और अगर आपसे किताबें नहीं पढ़ी जाती हैं तो आप किताबें सुन सकते हो। मान लो आपने ये स्टेज भी क्रॉस कर ली, अब आप बहुत से टॉपिक्स पर ठीक ठाक नॉलेज रखने वाले बन गए। अब दिक्कत खड़ी होती है बेवजह ज्ञान देने की या लेक्चर देने की। किसी ने बताया कि मुझे ब्लड प्रेशर है, आप बताने लग गए, नमक कम खाओ, शुगर कम खाओ, पंपकिन सीड्स खाओ, सीड्स, फ्रूट्स, बेरीज खाओ, पिस्ता खाओ, शराब मत पियो, कसरत करो। कोई बच्चा मिला तो एक खड़ूस अंकल की तरह बताने लग गए, सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई करो, इंग्लिश इंप्रूव करो, नॉवेल्स पढ़ो, स्पोर्ट्स में भाग लो, मोबाइल फेंक दो। बच्चा मन ही मन सोचता है, अरे अंकल जान लो क्या, आपकी सलाह अच्छी है, लेकिन मैंने मांगी कब थी? जरा सोचिए, क्या उन्होंने आपसे सलाह मांगी थी, या आप ऐसे ही खुद से ज्ञान बांट रहे हो? ऐसा करने से बचो। रिमेंबर, कम्युनिकेशन इज अ टू वे स्ट्रीट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातचीत को लेक्चर बना देते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन करने वाले होते हैं, वे लोग लेक्चर को भी बातचीत जैसा बना देते हैं। उनके लेक्चर में एक इंटरैक्शन होता है। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि आप एक यूनिवर्स के केंद्र नहीं हो। दूसरे लोगों की फीलिंग्स भी समझो, उनकी क्या पसंद है, उनकी क्या नापसंद है। ये समझने की कोशिश करो कि वो किस बारे में बात करना चाहते हैं, किस बारे में वो सुनना चाहते हैं, किन बातों को वो समझना चाहते हैं। 12वीं कक्षा का छात्र है, लेकिन शायद वह करियर एडवाइस नहीं चाहता है, बल्कि वह जानना चाहता है कि यूट्यूब पर पैसे कैसे कमाएं। हो सकता है कि कोई बताए कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, जोड़ों में दर्द रहता है, लेकिन वो पहले से ही दवाई, डाइट, प्रिकॉशन सब जानते हैं और आपसे बस यह चाहते हैं कि आप उन्हें एक बार ढंग से सुन लो। तो सवाल यह है कि उनके इंटरेस्ट कैसे जाने। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, सोशल मीडिया पर जाओ, चेक करो कि कौन से पेज लाइक करते हैं, कैसा इंस्टाग्राम रखते हैं, क्या शेयर करते हैं, कौन से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और क्या उनका प्रोफेशन है। दूसरा तरीका है, क्लूज को आइडेंटिफाई करो। वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन सी वेब सीरीज देखते हैं, कौन सा गाना गुनगुनाते हैं। कपड़ों, दाढ़ी और हेयर स्टाइल से उनकी फैशन स्टाइल का पता लगाओ। उनके कमरे की दीवार पर किसकी पेंटिंग लगी है। यहाँ से आपको बात करने के स्टार्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। तीसरा और सबसे आसान तरीका, आप उनसे पोलाइटली पूछ लो, भाई आपके इंटरेस्ट क्या है। अब आपको उनके इंटरेस्ट के अराउंड बात करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपको रिलेट करेंगे, और जब रिलेट करेंगे तो रिलेशन बनेगा। ध्यान से सुनिए, जब लोग आपसे रिलेट करेंगे तो रिलेशन बनेगा। लेकिन बशीर बद्र का एक शेर है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले लगोगे लपक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। लोगों का अपना कंफर्ट होता है। जैसे किसी अंकल को समझ आ गया कि चलो बच्चों से ऐसे बात नहीं करनी है,
बच्चों को ज्ञान नहीं देना है, लेक्चर नहीं देना है, तो वो क्या करेंगे? बच्चों से पूछेंगे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, बड़े होकर क्या बनोगे, ये क्यों बनोगे, वो क्यों नहीं बनोगे। चाहे परिचित हो या अजनबी, उनको फर्क नहीं पड़ता। कोई पहली बार मिला हो, बस शुरू हो गए। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो, कार्यालय कहाँ पर है, कैसे जाते हो, मेट्रो से या कार से, वीकेंड में क्या करते हो, मजे कैसे करते हो, क्या पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, अगर है तो कहाँ जाते हो घूमने के लिए। ना लेक्चर देना है, ना ही सवाल पर सवाल करना है, क्योंकि ना ये कॉलेज का वीवा है, ना पुलिस थाने में पूछताछ हो रही है। कॉन्वर्सेशन में बात में स्वाभाविकता और सॉफ्टनेस बहुत जरूरी है। बाकी यह कहना है कि आपका नाम क्या है, आप यह कह सकते हो, अरे आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। अगर आपको किसी के इंटरेस्ट के बारे में पूछना है तो आप ये कह सकते हो, मुझे ट्रैवल करना और म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, आपको क्या पसंद है। या फिर इस तरह से, जाने क्यों, मुझे लगता है कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं, ऐसा है क्या। यहाँ पर इस तरह से कहिए, ये जो दीवार पर पेंटिंग लगी है, क्या ये आपने बनाई है, अगर हाँ तो दूसरी पेंटिंग भी दिखाइए ना। आपकी कॉन्वर्सेशन आंटी की तरह नहीं, ठंडी हवा के एक झोंके की तरह होनी चाहिए, और इस हवा के झोंके में कुछ खुशबू भी हो जाए तो मजा आ जाए, समझे। कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफ किसको पसंद नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको झूठी तारीफ करनी है, नहीं, सच्ची तारीफ करो। ध्यान से लोगों को देखोगे तो उनमें कुछ ना कुछ काबिले तारीफ मिलेगा। इसके लिए आपको ईगो बबल से निकलकर दूसरों को ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पर कबीर का दोहा याद आता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी इस तरह से बोलो कि दूसरों के मन को भी ठंडक मिले और खुद को भी। लेकिन अगर आप बीच में मेरा मतलब है, यू नो, एक्चुअली जैसे फिलर वर्ड्स इस्तेमाल करते रहोगे तो कहां से बात में शीतलता मिलेगी, बात का मजा ही गिरकर हो जाएगा। इनसे बचिए। कोई भी बात बोलने से पहले उस सेंटेंस को दिमाग में पैराफ्रेज कर लीजिए और फिर बोलिए, भले ही आपको कुछ सेंटेंसेस के बाद पॉज ही क्यों ना लेना पड़े। पॉज देने में कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक वेल टाइम पॉज काफी ड्रामेटिक साबित होता है। कब रुकना है, कब बोलना है, यह भी एक कला है। इससे कम्युनिकेशन और इफेक्टिव बनती है, और इससे यह भी फायदा होगा कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करोगे, क्लियर कट बोलोगे, सिर्फ काम की बात बोलोगे। आपकी कम्युनिकेशन डिल्यूटेड नहीं होगी। मतलब जूस में पानी मिला दिया जाए तो मजा नहीं आता, असली मजा कॉन्सेंट्रेटेड जूस में है, राइट। इसलिए पहले सोचो फिर बोलो। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।